चलो देखो एक्सरसाइज 13.8 सवाल नंबर 8। बोला किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसे सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुआ। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करें गुंबद का आंतरिक वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। बोल रहा है कि एक भवन है, घर, और उसका जो छत है वो गुंबद के आकार का है। जैसे मंदिर मस्जिद में होता है ना गुंबद, उसी तरह ये गुंबद के आकार का छत है। ठीक है, ऐसे अर्धगोलाकार। ये मान लो घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया, ये दरवाजा हो गया। बोल रहा है कि ऊपर कैसा ये गुंबद के आकार का अर्धगोलाकार गुंबद। अब बोल रहे इसको सफेदी किया गया है अंदर से, अंदर से इसको पेंट कर दिया गया, अंदर से इसको पेंट कर दिया गया है, ठीक है। और कुल मेरा जो खर्च आया है वह है 498 रुपया 96 पैसा, 498 रुपया 96 पैसा आया है। और बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर सफेदी करते तो मेरा 2 रुपया खर्च होता है। बोल रहे यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर सफेदी हुआ तो 2 रुपया खर्च हुआ। तो पूछा जा रहा है सवाल में कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर से जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वह क्या होगा और हवा का आयतन क्या होगा। ये दो चीज हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है, सफेदी कराने का खर्च ना, गुंबद के सफेदी कराने का खर्च जो है वह है कितना, 498 रुपया 96 पैसा, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि 1 मीटर अगर सफेदी होता है तो 2 रुपया खर्च होता है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्च बराबर 2 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर अगर सफेदी कराए तो कितना लगा है, 2 रुपया। मतलब करने का मतलब कि 2 रुपये में गुंबद, 2 रुपये में गुंबद का 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र सफेदी होता है, सफेदी होता है। कितना में, 2 रुपये में। तो 1 रुपये में कितना होगा, 1/2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र होगा सफेदी। तो मेरा कुल खर्च 498.96 रुपया है। तो इसमें कितना होगा, 1/2 गुणे 498.96 मीटर स्क्वायर। कट गया ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 दूना 18, और ये कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 249.48 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र सफेदी हो गया, 298.48 मीटर स्क्वायर। मतलब यही जो हुआ वह क्या हो गया, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा बोल रहे हैं ना कि इसका आयतन क्या होगा। हम लोग क्या निकालेंगे, इसका आयतन। तो देखो गुंबद मतलब अर्धगोला, गुंबद मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। 2 पाई का मान 22/7, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 249.48 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 हटा दिए तो बटा में आर स्क्वायर बराबर
249 4 8 गुणे 7 बटा में 100। ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में 2 गुणे 22 कटिएगा ना। ये देखो ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, फिर ये 11 से 11 दूनी 22 23 24 2 बचा 29, 11 दूनी 22 7 74 11 छक 66 66 और 8 11 88। फिर ये 2 से कटेगा 1 1 3 4। फिर ये 2 से कटेगा 5 दूना 10 6 दूना 12 1 13 7 दूना 14। तो आर स्क्वायर बराबर 5 6 7 गुणे 7 बटा में 100। आर स्क्वायर में गुणा कर दो 7 7 49, नहीं तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। 5 6 7 का गुणनखंड कर दो 3 से, 3 एकम 3 4 5 3 8 24 25 26 3 9 27। फिर 3 से 6 3 18 3 से 3 2 1 3 से 7 कितना 3 हो गया 4 को 3 1 2 3 4 और 1 7 बटा में 10 गुणे 10। आर बराबर रूट का 1 2 3 4 1 7 2 को 7 ना, एक पहले से 7 है, एक इसमें का 7 और एक पहले से 7 बटा में 10 गुणे 10। 2 को 3 है 1 7 बटा में 10। आर बराबर 33 का 9 सते 63 बटा में 10। अब हमसे क्या बोला गया इसका आयतन निकालने के लिए ना, गुंबद ना मतलब अर्ध गोले का आयतन बराबर 2 बटा में 3 पाई आर क्यूब। 2 बटा में 3 पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 63 बटा में 10 के पावर 3। 2 बटा में 3 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 63 गुणे 63 गुणे 63 बटा में 10 गुणे 10 गुणे 10। इसको घटा देंगे देखो 7 से 7 नवा 63, 3 से 33 का 9, क्या बचा 2 गुणे 22 गुणे 63 गुणे 63 गुणे 3 बटा में 1 2 3 1000 हो जाएगा ना। इसको गुणा कर दे रहे हैं 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 है ना, 2 गुणे 22 44 और गुणे 3 4 3 12 का 2 हासिल 4 3 12 13 और 63 गुणे 63 गुणे 63 कितना हो जाएगा 33 का 9 6 3 18 दूना 36 के 6 हासिल 3 हासिल 3 36 37 38 39 3 9 6 9 और गुणे 132 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 6 दूना 12 13 का 3 हासिल 1 2 18 19 का 9 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 9 3 27 7 हासिल 2 18 19 20 का 0 हासिल 2 27 28 29 का 9 हासिल 2 33 का 9 10 11 9 6 9 3 8 7 10 का 0 हासिल 1 9 दूना 18 19 का 9 हासिल 1 10 23 के 3 हासिल 1 हासिल 2 9 10 10 दोबारा का 2 हासिल 1 3 4 1 5 इतना है ना 5 2 3 9 0 8 बटा में 1000 3 अंक बाद दशमलव तो 52.3908 मीटर क्यूब आंसर 523। अच्छा 3 अंक बाद ना 4 अंक बाद